हेलो एवरीवन, दिस इज पलक नारंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैक्सिमम जितने भी एनिमल्स हैं जो इस किंगडम में लाई करते हैं वो लोकोमोशन करते हैं, दैट इज सेसाइल। तो मान लो कि ये मेरा एक ऑर्गेनिज्म है जो सेसाइल सिस्टम की वजह से हो रहा है। कौन कौन से सिस्टम? एक नर्वस आता है, अर्बोरियल। अर्बोरियल वो होते हैं, पहला जो ऑर्गेनिज्म था दैट वाज पॉरीफेरा, वो इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद बना सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इस सब बेसिस पे हम लोग हमारे एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने वाले हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी प्लान, जर्म लेयर, सीलोम, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, सेगमेंटेशन और नोटोकॉट। जब हम एक सिंगल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, सिंगल फाइलम पढ़ेंगे, मतलब पॉरीफेरा अगर हम पढ़ रहे हैं तो पॉरीफेरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी सिमेट्री, उसका बॉडी प्लान, उसका जर्म लेयर, उसका सीलोम कैसा है, डाइजेशन किस तरीके से करता है, सर्कुलेशन किस तरीके से करता है, ये सारी चीज़ हम एक एक फाइलम के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आप जब इसका टेबल बनाओगे, वेदर इन अ चार्ट पेपर और इन अ पेज, A4 साइज पेज, आप क्या करोगे? पॉरीफेरा लिखोगे। मान लो कि आपने इधर लिखा पॉरीफेरा, आपने ऐसे 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 कॉलम्स बना दिए, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, LOO। यहाँ पे लिखोगे बॉडी सिमेट्री, बॉडी प्लान, जर्म लेयर, सीलोम, इस तरीके से लिखोगे। या आप इसका अपोजिट भी कर सकते हो, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, मतलब आपको जिस तरीके से टेबल बनानी है वैसा। तो इस तरीके से टेबल बनाओगे आप, और हर के नीचे ये पॉइंट्स आएंगे। प्लस इसके अलावा अगर टेक्स्ट बुक में कुछ दिए हुए हैं तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आएंगे साथ में। तो उस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम फाइलम से स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, बॉडी सिमेट्री होता क्या है, ये सब क्या होता है, हम पहले उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। अगर हम नॉर्मल बात करें, एकदम बेसिक बात करें, तो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती है, वो इकट्ठा मतलब एक साथ एग्रीगेट होके बन जाती है टिश्यू। जो टिश्यू होता है वो एग्रीगेट होके बनता है ऑर्गन होता है, वो साथ में अगर काम करते हैं सारे ऑर्गन तो वो बनता है ऑर्गन सिस्टम। इस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेल के लेवल पे ही अटक जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टिश्यू के लेवल पे ही अटक जाते हैं, कुछ ऑर्गन पे अटक जाते हैं, कुछ ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं। उसी हिसाब से हम देखें तो सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ा नाम है यार, ठीक है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर लूजली अरेंज सेल एग्रीगेट्स हैं। कैसे अरेंज्ड? लूजली, मतलब इधर उधर सेल बिखरे हुए हैं। मतलब सेल बहुत सारे सेल्स, बट एक प्रॉपर फंक्शनिंग, एक साथ में मिलके फंक्शनिंग नहीं कर रहे। दैट इज सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, या फिर पॉरीफेरा बोल लो यार, ठीक है। स्पॉन्जेस लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल बहुत बड़ा होता है स्पॉन्जेस, ठीक है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर हुआ? स्पॉन्जेस के अंदर। उसका मतलब हुआ लूजली अरेंज्ड सेल। दूसरा हम पढ़ते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, चौथी सेल है, ऐसे बहुत सारी सेल्स है, तो सब सेल्स को ना अपना अपना काम दिया हुआ है कि तू ये कर। मान लो ये सेल को दिया हुआ है कि जा तू डाइजेशन कर, इसको बोला है कि तू रेस्पिरेशन का काम कर, इसको बोला है तू रिप्रोडक्शन का काम कर। इस तरीके से अलग अलग सेल्स को अलग अलग काम दिया रहता है। अब मान लो कि कुछ सेल्स है, ये 4-5 जो सेल्स हैं, इन सबका काम है डाइजेशन, इन सेल्स सबका काम है रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट जब इवोल्यूशन हुई तो ऐसा नेचर ने ऐसा सोचा कि ये इतने सारे सेल्स इतना सारा काम कर रहे हैं जो अलग अलग कर रहे हैं, इससे बेटर है कि इसको इकट्ठा कर दो, एक इसका पूरा
क्या बोलते हैं उसको, बंच बना दो और फिर उसके बाद दूसरे जो है उन सबका बंच बना दो। इस तरीके से वो एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। तो इन सबका बंच बन गया और उसको बोलती है टिश्यू। तो जो भी सेम फंक्शन वाले सेल्स होते हैं उसका एग्रीगेशन होके वो इकट्ठे होके एक बंच बना देते हैं, दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज टिश्यू। तो वही होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनिजम्स जो इस लेवल पे अटक जाते हैं कि जो टिश्यूज बन जाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। जो मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी टेबल बनाई थी उसमें लिखा था पॉरीफेरा, फिर उसके नीचे लिखा था सीलेंट्रेटा और उसके नीचे लिखा था टीनोफोरा। अब आप देख रहे हो किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है। जब पॉरीफेरा था तो अलग अलग सेल्स थे, फिर उसके बाद ऐसा इवोल्यूशन हुआ तो ऐसा लगा कि ठीक है थोड़ा बेटर कर देते हैं हम ऑर्गेनिज्म को, तो सीलेंट्रेटा बना। तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पॉरीफेरा से बेटर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी टिश्यूज ऑर्गेन्स में कन्वर्ट हो गए दैट इज ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तो कुछ नया नहीं है। इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। अगेन सीरीज में हमने यही लिखा था पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद आया था एस्कीहेल्मिन्थेस, तो वो आएगा ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। विद दैट वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके अब हर जो ऑर्गन होगा वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल स्टमक है, वो अपना फंक्शन करता है। नेक्स्ट गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, ये सब अपना अपना फंक्शन करते हैं। बट और ये सारे ऑर्गन्स है, बट अगर हम इन सबको मिला ले तो हमारा एक सिस्टम बन जाता है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो भी ऑर्गन्स थे, ऑर्गन्स ने इकट्ठा होके साथ में मिलके काम किया तो दैट बिकेम एन ऑर्गन सिस्टम। तो ये सब ऑर्गन्स ने डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। इसके एग्जाम्पल्स है सारे प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद, यानी एस्कीहेल्मिन्थेस। और एस्कीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक सब लोग, हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं। मतलब हमारे अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो ये 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुए, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू लर्न द एग्जाम्पल्स राइट नाउ। टिश्यू वाला पॉरीफेरा, जो नेक्स्ट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उसके बाद के 2 सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 1 प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एस्कीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक सब लोग। ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ कंप्लीट। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, विल मूव ऑन टू द अदर वन दैट इज बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो हमारे दिमाग में 2 पॉइंट आते हैं। मतलब अभी तक तो आपके दिमाग में नहीं आए होंगे पर मैं बता देती हूँ, एक्सिस और प्लेन। एक्सिस क्या होता है और प्लेन क्या होता है? एक्स वाई जेड एक्सिस जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं दैट इज एक्सिस, और एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं वो है प्लेन। तो पढ़ लो फिजिक्स में। हाँ ठीक है। अब अगर मेरे को कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को एक सिंपल एक्सिस में, चलो कॉम्प्लेक्स नहीं करते, एक एक्सिस मतलब कि एक लाइन जो इस तरफ जा रही है, एक लाइन जो ऊपर जा रही है, एक लाइन जो आपकी तरफ आ रही है, वो एक सिर्फ एक्सिस है जो हम बचपन से पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वो लाइन। ठीक है। अब मैं प्लेन की बात करूँ तो एक पूरा प्लेन, एक्सिस ये थी, प्लेन क्या है? प्लेन ये है। एक्सिस ये सिंगल थी जो लाइन जा रही थी, प्लेन ये पूरी की पूरी है। ये पूरा जो फ्लैट सरफेस है दैट इज प्लेन। लेकिन जो अब मैं लाइन की बात करूँ अगर, तो ये सिंगल लाइन दैट इज एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस,
ये जो प्लेन है ये x को भी कवर कर रहा है, z को भी कवर कर रहा है, तो दैट इज एक्स जेड प्लेन। अगर मैं इसको ऐसे सीधा रखूँ तो ये y को भी कवर कर रहा है, z को भी कवर कर रहा है, तो वाई जेड प्लेन। तो प्लेन इज बुक समझ लो प्लेन को। और जो एक्सिस है वो एक सिंगल लाइन है, दैट इज एक्सिस। एक्सिस भी लॉन्जिट्यूडनल हो सकती है, ट्रांसवर्स एक्सिस हो सकती है। अगर हम बायो की बात करें, लॉन्जिट्यूडनल मतलब सीधा, ट्रांसवर्स मतलब ऐसा। और अगर प्लेन की बात करें तो वो लॉन्जिट्यूडनल मतलब ऐसा प्लेन, ऐसे काटता हो, और ट्रांसवर्स मतलब ऐसा प्लेन। मेरा हाथ देखो, ये ऐसा प्लेन है और ये ऐसी एक्सिस है, ये प्लेन है, ये एक्सिस। नाउ यू अंडरस्टैंड। सो हमें एक्सिस और प्लेन के बीच में डिफरेंस पता चल गया। अब हम देखते हैं कि कौन सी 3 तरीके की एक्सिस होती है, एक एसिमेट्रिक, रेडियल, बाइलेटरल। तो एसिमेट्रिक जो हमको नाम से बता रहा है कि वो उसमें बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं है, तो हम सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। एसिमेट्रिक सिमेट्री मतलब क्या सिमेट्री उसमें? एसिमेट्रिक, अगर मैं कोई भी ऑर्गेनिज्म लूँ, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर मैं कहीं से भी काटूँ तो वो इक्वल पार्ट्स में नहीं कटेगा। मैं अब मेरी ह्यूमन बॉडी कंसीडर करूँ, अगर आप मेरा यहाँ तक भी पार्ट देख रहे हो, तो मैं अगर यहाँ से काटूंगी तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इज़ इक्वल हाफ्ड, ठीक है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको कहीं से भी काट लो वो इक्वली हाफ्ड नहीं होंगे, दैट इज़ एसिमेट्रिक। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल स्पॉन्जेस या पॉरीफेरा। अगेन क्योंकि पॉरीफेरा जो है वो सबसे लेस डेवलप्ड है, इसलिए एसिमेट्रिक भी सबसे लेस डेवलप्ड है, और पॉरीफेरा और एसिमेट्रिक साथ में आता है। नेक्स्ट जो दूसरी सिमेट्री है दैट इज रेडियल। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि कोई भी पार्ट से डिवाइड कर लो वो 2 हाफ में ही कटेगा। मतलब मान लो मैंने ये ऑर्गेनिज्म बनाया, अब मैं यहाँ से काटूँ तभी भी हाफ आएगा, यहाँ से काटूँ तभी भी हाफ आएगा, यहाँ से कहीं से भी काटूँ, क्योंकि वो ऊपर से देखो ना सर्कल है। अब सर्कल को तो कहीं से भी काट लो आप, वो सेम ही लगेगा ना, ठीक है ना। तो इस तरीके की सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। पूरा बोर्ड मैंने ख़राब कर दिया। ये कोई भी सर्कुलर चीज़ जो मैं टॉप से देख रही हूँ, मतलब मैंने क्या किया, ये एक ऑर्गेनिज्म था, इसको मैं ऐसे ऊपर से देख रही हूँ, और ये अगर मेरे को आपको दिखाना है तो मैंने इसको ऐसे उल्टा रख दिया। तो ये अगर मुझे किसको काटना है तो कैसे काट दूँगी? यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, सेम आएगा, ठीक है। दैट इज़ रेडियल सिमेट्री। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? स्पॉन्जेस, हाँ स्पॉन्जेस है। कुछ स्पॉन्जेस एसिमेट्रिक होते हैं, कुछ स्पॉन्जेस रेडियल सिमेट्री होते हैं। नेक्स्ट सीलेंट्रेटा, क्योंकि वो स्पॉन्जेस के बाद आता है। नेक्स्ट टीनोफोरा, और एक जो अलग है दैट इज अडल्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इज वे फार फ्रॉम ऑल दीज फाइलम्स, लेकिन स्टिल वो रेडियल सिमेट्री में आता है, विच इज़ एन एक्सेप्शन, दैट इज़ वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। इकाइनोडर्मेटा एज वेल एज रेडियल सिमेट्री इज इम्पॉर्टेंट। अडल्ट ही इकाइनोडर्म्स ऐसे हैं जो रेडियल सिमेट्री को देते हैं, रेस्ट ऑल आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये अडल्ट इकाइनोडर्म्स याद रखना, ठीक है। अब क्योंकि ये रेडियल सिमेट्री है और रेडियल इस तरीके से होता है, तो यूजुअली रेडियल सिमेट्री उन्हीं में होती है जो सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं। इसका मतलब ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दैट आर मैक्सिमम सिलेंड्रिकल इन शेप, ओके। तो इस तरीके के शेप में होते हैं जो मैंने अभी बनाया था। हाइड्रा बना हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी बना हुआ है, वो इस तरीके का शेप होता है जो कि सिलेंड्रिकल हुआ ऑब्वियसली, ठीक है। इनका जो माउथ होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ओरल सरफेस, और उसका जो एग्जैक्ट अपोजिट होता है ना उसको बोलते हैं अब ओरल सरफेस। ओरल उसका अपोजिट एबोरल, ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्ट है दैट इज ओरल, इसके नीचे वाला इज अबोरल। अब कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेसाइल होंगे, जो मूव नहीं कर सकते, वो सबस्ट्रेटम के साथ अगर अटैच्ड है तो दैट इज एट अबोरल सरफेस, मतलब अबोरल सरफेस पे ही वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होंगे।
और एक और बात, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो कि सेसाइल होते हैं उनके पास इस तरीके के ऐसे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इससे है ना आजू बाजू जो भी फूड है ना वो गैदर करने में ईजी रहेगा। और एक और चीज़ कि कोई भी प्रेडेटर या कोई भी ऐसा इंसान क्या बोले, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इन पे अटैक करे जो इनके लिए हानिकारक हो, तो वो उनसे अपने आप को बचा के रखेगा। ये इस तरीके का सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि कोई एक ही ऐसा प्लेन होगा जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप लिखोगे, इसके बाद सारे कहाँ हुआ, टिनोफोरा, उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल थे सब बायलेटरल में, जैसे कि प्लेटीहेलमिंथिस, एस्कीहेलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ओके, अब रेडियल सिमेट्री से बायलेटरल सिमेट्री आई क्यों, ऐसा क्या प्रोसेस हुआ था जिस वजह से इस तरीके का इवोल्यूशन हुआ। जो ये सेसाइल ऑर्गेनिज्म से जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं वो ओशियन फ्लोर से, क्योंकि ये सब है ना ओशियन फ्लोर में होता है, ये टेरेस्ट्रियल नहीं है, जो पुराने जो है वो सब ओशियन में रहते हैं। तो ओशियन फ्लोर से क्योंकि वो मूवमेंट करना शुरू हुए तो वो जिस तरफ जाने गए, अब क्योंकि हम जिस तरफ जाएंगे हमको पहला फूड जो पार्ट पे मिलेगा वो होगा हमारा माउथ। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे फूड है, इसको सबसे पहले फूड इस पार्ट पे मिलेगा, तो ये जो पार्ट होगा ये माउथ हो जाएगा। और क्योंकि माउथ के आसपास भी हम लोगों को कोई ऐसी सेंस ऑर्गन्स चाहिए जो उस फूड को डिटेक्ट कर सके, तो जो भी ब्रेन है, जो भी वहाँ का नर्वस सिस्टम है, जो भी सेंस ऑर्गन्स है वहाँ पे डेवलप्ड हुए, दैट इज़ वेयर माउथ वॉज फॉर्म्ड। इस तरीके से बायलेटरल सिमेट्री का भी फॉर्मेशन हुआ। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग दिस माउथ एंड सेंसिंग द फूड इज नोन एज सेफेलाइजेशन। नेक्स्ट इज जर्म लेयर्स। मैं फिर से नंबर भूल गई, जो भी आपका आ रहा है वो लगा देना। ओके, जर्म लेयर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ, 2 मिनट। ओके, तो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसका, हमारे गट का। गट मतलब ईसोफेगस, हम वो गट है ना उसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। क्या है वो स्ट्रक्चर, मान लो ये हमारी गट है, कौन है हमारी गट, ये एक गट है, हमारी गट है मतलब, ठीक है। ये गट को मैंने क्या किया, मान लो मुझे ये ऊपर वाला पार्ट देखना है, मैं क्या करूँगी, इसको खोल दिया, मतलब ऑब्वियसली इसको डाइसेक्ट कर दिया। तो अब मुझे ये देखना है या ये अंदर वाला पार्ट देखना है, तो मैंने इसको खोल के ऐसे देख रही हूँ कि ये अंदर होल में क्या दिख रहा है। वापस ये एक गट है, अब मुझे देखना है कि ये होल के अंदर कैसा दिखता है, गट के अंदर क्या दिखता है मेरे को। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे काट दिया, ठीक है, ये कट गई। तो अब मेरे को ये दिख रहा है यहाँ पे ऊपर से कि ये क्या क्या है। आपको दिखाना है तो मैं इसको ऐसे टर्न करूँगी, आपको ये सर्कल ऐसे दिखेगा। मैं बना देती हूँ वो वाला सर्कल, इतना गंदा सर्कल। ठीक है, अब जैसा बन गया बन गया। तो ये वाला जो आपको अंदर से दिख रहा है वो ये वाला पूरा का पूरा सर्कल है। अब जो मैं वो ड्रॉ करूँगी वो इसके अंदर गट का ही स्ट्रक्चर होगा पूरा का पूरा, ठीक है। सबसे पहले तो इस गट की जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी एक, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टोडर्म बोलेंगे, तो इसलिए लिख देते हैं इसको एक्टोडर्म। ठीक है, अब ये जो गट है इसके सेंटर में एक होल होगा जहाँ से फूड अंदर जा रहा है, दैट इज़ द हॉलो स्पेस, ठीक है, वो होल है।
उसके बाहर की तरफ एक लेयर होगी दैट इज एंडोडर्म। ये क्या लेयर क्या है? ये एक सेल्स है। ये इस तरीके के सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे, ये जो क्या है, गट की जो आउटर लेयरिंग है, जो सबसे बाहर की सेल्स होती है गट की, दैट इज एक्टोडर्म। जो सबसे अंदर की सेल्स होती है गट की, दैट इज एंडोडर्म। ये इस तरीके से लेयर्स होते हैं, इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बीच का क्या? बीच को हम लोग बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, मीजोडर्म। सेंटर में जो भी टिश्यू प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। कितनी लेयर्स हुई? 3 लेयर्स हुई, एक एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म, एक मीजोडर्म। जिनमें ये तीनों लेयर्स होती है दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। जिनमें मीजोडर्म नहीं होगी तो 2 ही लेयर होगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। हम अभी वही लिखते हैं। सबसे पहला डिप्लो लिखते हैं, पहले डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्टोडर्म होगा, जिसमें एंडोडर्म भी होगा, लेकिन मीजोडर्म नहीं होगा। तो मीजोडर्म की जगह कुछ तो होना चाहिए ना, ये खाली जगह कौन भरेगा? वो भरेगा मीजोग्लिया। क्यों भाई, दोनों तो नाम तो सेम ही लग रहे हैं, तो क्यों अलग अलग नाम है? मीजोडर्म जो है वो एक टाइप का टिश्यूज होते हैं जो प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, उसके अंदर ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मीजोग्लिया सिर्फ एक सेल एग्रीगेशन होता है, उसका कुछ खास ऐसे फंक्शन नहीं होता। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मीजोडर्म एंड मीजोग्लिया। दूसरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें एक्टोडर्म होगा, हाँ होगा, जिनमें एंडोडर्म होगा, हाँ होगा, जिनमें मीजोडर्म होगा वो भी होगा। तो क्योंकि ट्रिप्लो इसलिए डिप्लो इसलिए 2। जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, पहली बात तो ये डिप्लो लग ही नहीं रहा है, ट्रिप्लो लग रहा है, इसको डिप्लो कर देते हैं। जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा एज वेल एज टीनोफोरा। अरे पॉरीफेरा कहाँ गया? पॉरीफेरा के तो एग्रीगेशन होती है सर, वो तो टिश्यू तक नहीं बना। अब जो मीजोग्लिया है उसका जो भी सेल्स है वो इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स, मतलब कि वो सेल एग्रीगेशन ही है, वो आगे जाके टिश्यूज और ऑर्गेन्स नहीं बना है। तो दैट इज मीजोग्लिया। इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर यू कैन से। ओके, नेक्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि यहाँ पे टीनोफोरा पे खत्म हुआ और ट्रिप्लोब्लास्टिक में और कोई नहीं है, तो हम उसको समझेंगे कि ये प्लेटीहेलमिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक। अब आप क्या करोगे, यहीं पे लर्न करोगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स तो प्लेटीहेलमिन्थिस से कॉर्डेटा तक। क्यों यहीं पे लर्न करोगे? क्योंकि जब मैं आपको प्लेटीहेलमिन्थिस पढ़ाऊंगी तब वहाँ पे आपको जर्म लेयर बताऊंगी, बोलूँगी जर्म लेयर इसकी कैसी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो तब आपको खुद ही आएगा। यहाँ पे समझा रही हो तो लर्न कर लो, ताकि तब आपको ज़्यादा चीज़ें लर्न नहीं करनी पड़े, ठीक है ना। तो ये हमारा जर्म लेयर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू बॉडी प्लान। बॉडी प्लान 3 तरीके का होता है। सबसे पहला तरीका होता है सेल एग्रीगेट। जो अभी हमने पढ़ा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो सबसे पहले तो उसका एग्जांपल स्पॉन्जेस, सेल्स ऐसे ही रैंडमली अरेंज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक का मतलब कि वो एक ओपनिंग है, उसकी एक ओपनिंग नहीं है, मतलब ये वाली साइड ओपन है, ये वाली साइड बंद है, ओपन लग रही है बंद है, दैट इज व्हाट यू कॉल एज ब्लाइंड सेक। तो इसमें एग्जांपल है प्लेटीहेलमिन्थिस और सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, गलत लिख रही हूँ। प्लेटीहेलमिन्थिस एज वेल एज सीलेंट्रेटा। इसमें क्या होता है, एक ही ओपनिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल।
मतलब माउथ, एक ही साइड ओपनिंग होती है, दूसरी साइड पे बंद होता है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिंथेस, उनके अंदर ब्लाइंड सैक काइंड ऑफ बॉडी प्लान होता है। नेक्स्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब में दोनों जो होते हैं होल्स वो प्रेजेंट होते हैं। तो माउथ भी हुआ, एनस भी हुआ, तो दो होल्स हुए, तो दैट इज व्हाट यू कॉल एज ट्यूब विद इन ट्यूब। में आते हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। These are examples of tube within tube type of body plan. अगर हम ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान की बात करें तो दो तरीके का हो सकता है। मान लो ये माउथ है और ये एनस है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें माउथ पहले डेवलप होता है और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एनस पहले डेवलप होता है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक है प्रोटोस्टोम्स, एक है ड्यूटेरोस्टोम्स। जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनके अंदर माउथ इज डेवलप्ड फर्स्ट, और जो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं इन दैट एनस इज डेवलप्ड फर्स्ट। और जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं ना, उसके एग्जाम्पल्स आर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। पहले जो तीन है वो प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। और जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं दैट इज इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। हम लोग इवोल्यूशनरी इंसेक्ट्स के क्लोज नहीं है, हम लोग इवोल्यूशनरी इकाइनोडर्मेटा के क्लोज है, क्योंकि हम दोनों ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। तो कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा में एनस इज डेवलप्ड फर्स्ट, प्रोटोस्टोम्स में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जिसके अंदर माउथ इज डेवलप्ड फर्स्ट। ठीक है, बॉडी प्लान यहीं पे ख़त्म होता है। आगे और भी है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि सीलोम हो गया, डाइजेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, ये सब बाकी है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम पहले फाइलम के साथ भी स्टार्ट करेंगे जो कि है पॉरीफेरा। अगर आपको इस फाइलम्स को लर्न करना है तो आई विल टेल यू टू मेक अ टेबल, और उसको एवरी वीक रीड करो, मतलब एटलीस्ट एक बार इन अ वीक। शुरू में टाइम लगेगा लेकिन बाद में बहुत जल्दी हो जाएगा, बट दिस इज़ द ओनली वे यू कैन लर्न। और दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, थैंक यू।